क्या ईरान ने अमेरिका को झांसा दे दिया? प्रोटेस्टर्स को बचाने के दावे के बीच पर्दे के पीछे चल रही थी फांसी और अमेरिका वहां बिल्कुल बेखबर था। ईरान से एक बार फिर ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के लिए अब एक सीरियस अलार्म बन चुकी है। यूएस बेस्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन HRANA के मुताबिक नेशन वाइड प्रोटेस्ट के दौरान ईरान में कम से कम 52 प्रिजनर्स को एग्जीक्यूट किया गया है। जी हाँ दर्शकों, जहां एक तरफ ट्रंप की धमकी थी, वहीं ये जो एग्जीक्यूशंस हैं ये 5 जनवरी से 14 जनवरी के बीच हुए और इनका जो स्प्रेड था वो सिर्फ 1 या 2 जेल तक सीमित नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक 42 अलग अलग प्रिजन्स में 42 अलग अलग जगहों पे, अलग अलग शहरों में, मल्टीपल प्रोविंसेस में इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया गया। वहां पे ये भी कहना है कि जो दावा कर रही है ईरान की गवर्नमेंट वो ये है कि उन पर जिन लोगों को फांसी दी गई है उन पर मर्डर और ड्रग ऑफेंसेस जैसे चार्जेस थे और ईरान अथॉरिटीज ने इन केसेस को नॉन पॉलिटिकल और नॉन सिक्योरिटी रिलेटेड बताया। लेकिन इसके पीछे का सच समझना कितना मुश्किल होगा दर्शकों कि देखो 52 लोगों को एक बारी में मार दिया गया, तो क्या सारे ड्रग रिलेटेड ऑफेंस वालों को ही इतनी जल्दी एग्जीक्यूट किया गया? ये सारी एग्जीक्यूशंस उस वक्त हुई जब ईरान में कंप्लीट इंटरनेट शटडाउन लगा हुआ है। इस ब्लैकआउट के चलते ना पब्लिक स्क्रूटनी थी, ना ही कोई जुडिशियल प्रोसेस की इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग हो सकती थी और HRANA की रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 12 जनवरी के बीच ही 37 एग्जीक्यूशंस हो चुकी थी। यानी जब दुनिया में ये इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा था उसी वक्त उन्होंने फटाफट से एग्जीक्यूट कर दिया, ऐसा दावा है इस रिपोर्ट का। इसके बाद 13 और 14 जनवरी को कई सारे प्रिजन्स में और सारी एग्जीक्यूशंस रिपोर्ट हुई। चिंता की ये बात है कि इन एग्जीक्यूशंस को लेकर प्रिजनर्स, अथॉरिटीज या स्टेट इंस्टीट्यूशंस ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि जब प्रोटेस्ट चल रहे हो, सिक्योरिटी हाइटेंड हो और इंफॉर्मेशन एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड हो तो भैया डेथ पेनल्टी का इस्तेमाल ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है और सारे लोग ये बात समझ रहे हैं, स्पेशली ह्यूमन राइट्स वाले। अब HRANA ने वार्निंग दी है कि इंटरनेट शटडाउन के बीच एग्जीक्यूशंस का सिंपल मतलब है कि भाई ईरान के अंदर जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी कोलैप्स हो चुकी है और साथ साथ सीधा लाइफ, राइट टू लाइफ को वायलेट किया जा रहा है और इसी वजह से वो नाराज है। लेकिन दर्शकों, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फ्राइडे को कहा था कि ईरान ने 800 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स की प्लान्ड एग्जीक्यूशंस रोक दी हैं। लेकिन HRANA की जो फाइंडिंग्स है ये एक अलग तस्वीर दिखा रही है। तो जब दुनिया को ये मैसेज दिया जा रहा था कि भैया एग्जीक्यूशंस रोक दी हैं, ट्रंप से डर गए हैं ईरान, और उसी दौरान कई सारे प्रिजनर्स को चुपचाप एग्जीक्यूट किया गया है। यही वजह है कि ग्लोबल वॉचडॉग्स कह रहे हैं कि भाई ईरान में डेथ पेनल्टी अब सिर्फ लीगल पनिशमेंट नहीं है लेकिन कंट्रोल और इंटिमिडेशन का एक नया तरीका बन गया है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई भरोसा किसकी क्लेम पे करें, दावे पे करें कि जो ट्रंप कह रहा है हम 800 लोगों की जान बचा ली, उनको फांसी होने से रोक दिया, लेकिन वहीं जो ग्राउंड रिपोर्ट है कह रही है कि ईरान ने तो चुपचाप सारी फांसियां दे दी थी। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशल।